और अब बात करेंगे दितवा तूफान के तांडव की। इस वक्त की बड़ी खबर तूफान दितवा को लेकर है। तूफान दितवा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान चेन्नई से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। आईएमडी के मुताबिक ये तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के साथ तट से टकराएगा। तूफान को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाई अलर्ट है। चेन्नई एयरपोर्ट से 47 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं 11 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। चक्रवात दितवा के करीब आने से पुडुचेरी में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में भी उफान है और इसी तरह से तमिलनाडु के कई और जिलों में तेज बारिश हो रही है। चेन्नई समेत तमिलनाडु पुडुचेरी के कई जिलों के लिए अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा है कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ही आंधी और बिजली कड़कने की भी संभावना है। आज शाम तक पूरी ताकत के साथ तूफान तटों से टकराएगा। तूफान के आने से पहले 3 राज्यों के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों और कावेरी डेल्टा में भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा असर रामेश्वरम और नागापट्टिनम जिलों में पड़ रहा है, जहां हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री रामचंद्रन ने एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। तूफान दितवा आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा और इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसका असर कहां कहां देखने को मिलेगा, इसकी भी डिटेल्स आपको इंडिया टीवी दे रहा है। तूफान दितवा का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पड़ेगा। इससे निपटने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात कर दी गई है। 10 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। 11 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट से 47 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं पुडुचेरी में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। स्कूल कॉलेज को सोमवार तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान दितवा को लेकर एक और ताजा अपडेट आया है। चक्रवाती तूफान दितवा उत्तर दिशा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शाम तक तूफान तमिलनाडु पहुंचेगा और पूरी ताकत के साथ तटों से टकराएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान आएगा। चेन्नई से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाई अलर्ट है। तूफान जैसे जैसे तमिलनाडु पुडुचेरी के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे इन इलाकों में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़े हुए हैं। जो समंदर की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, वही भयावह तस्वीर है जब ये तूफान टकराएगा, जिसकी जानकारी आप भी दे रहे हैं। लगातार सुबह से आज शाम तक इसके टकराने की संभावना है। ऐसे में क्या क्या एहतियात बरते गए हैं राघवन? जी देखिए मीनाक्षी, ताजा अपडेट यह है कि करीब 38 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैयार स्थिति में रखी गई हैं। जो तूफान जिसकी ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात कर लें तो ये अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये तूफान जमीनी सीमाओं से नहीं टकराएगा, ये समंदर के अंदर से होता हुआ वीक हो जाएगा। ऑलरेडी जो है ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो कमजोर हो रही है। पिछले 15 घंटों से ये एक ही जगह पर था, वहां पर ड्राई एयर इंक्लूजन हुआ है, जिस वजह से इस तूफान का जो इंटेंसिटी है वो अब कम हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इसकी जो सही जानकारी है वो 1:30 बजे तक इसका आंकलन होगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि जब ये सबसे पास कारेकाल जो जगह है तमिलनाडु, वहां पर पहुंचेगा। करीब कारेकाल तट से ये 25 किलोमीटर दूर समंदर से होता हुआ गुजरेगा, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी उसकी सही जानकारी जो है वो दोपहर के बाद मिलेगी। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो लगातार ये लूजन कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कमजोर होती जा रही है। जिस तरह की तबाही इस तूफान ने श्रीलंका में मचाई, वैसा हो सकता है कि हालात यहां पर देखने को नहीं मिले। लेकिन कल जब ये भारतीय सीमा में इस तूफान ने प्रवेश किया था, वहां पर
तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हुई थी। काराईकाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, नागापट्टिनम, पुदुचेरी जो तमिलनाडु के साथ का केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर ज्यादा बारिश हुई। अभी तक इसमें 3 लोगों के मौत की खबर है। आपदा प्रबंधन मंत्री KSS रामचंद्रन ने कहा कि 38 टीमों के अलावा 100 यहां पर जो जितने भी प्रशासनिक तंत्र है उसको मुस्तैद किया गया है। अभी तक 138 मवेशियों के, 240 से ज्यादा मकानों के और 56,000 हेक्टेयर जो फसल है, खड़ी फसल, उसके नुकसान की खबर है। लेकिन अब राहत की बात है, आज सुबह से मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है वहां पर भी विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी कुछ देर में, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि स्थिति कुछ बेहतर हो रही है, तनाव लग रहा है थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात तो बहुत बढ़ती गई है। आप ही जानकारी दे रहे हैं कि कई सारी फ्लाइट्स के रूट को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द करने तक की भी नौबत आई है, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जी देखिए, ये स्थिति कल रात तक थी। जिस तरह से तूफान जो है लगातार बढ़ रहा था श्रीलंका से तमिलनाडु के तटों की तरफ, उस वक्त ऐसा लग रहा था, और उस वक्त बारिश भी बहुत ज्यादा हुई थी। 3-4 जो झीलें हैं वहां पर 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई और कहीं कहीं जो है 9 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। चेन्नई में भी कल हमने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश थी। ज्यादा बारिश तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज्यादा बारिश, वहां पर तिरुवारूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, नागापट्टिनम, काराईकाल, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि जब तूफान जो है वो कमजोर होता जा रहा है, उसके बाद जो है स्थिति जो है बेहतर होती जा रही है। आज भी चेन्नई में बारिश है, लेकिन बारिश लगातार नहीं हो रही है, रह रहकर हो रही है और कहीं कहीं धूप भी देखने को मिल रही है तमिलनाडु। तो तूफान से सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक अच्छी खबर अभी हमारे सहयोगी राघवन दे रहे हैं कि कल रात से लेकर अभी तक इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और अंदर ही ये तूफान हिट करेगा। बहुत शुक्रिया राघवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।